नमस्कार। मैं प्रीतिता सुल्तानपुर माजरा विधानसभा से आप सभी को बताना चाहूंगी। जिस प्रकार दिल्ली के अंदर दिल्ली की 70 विधानसभाओं के 250 वार्डों के जो हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से हम लोग देख तो सब कुछ रहे हैं मगर बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जो चुप्पी हमारे मुंह पे लगी हुई है उसे हटाने का, उससे आगे बढ़ने का और घर से कदम निकालने का मौका ही हमें नहीं दिया जाता। यदि आज हमें मौका मिला है, यदि आज कोई ऐसी पार्टी आई है युवाओं के लिए जो कुछ करना चाहती है, जो चाहती है कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक उज्जवल भविष्य आए, तो ऐसी पार्टी को सबसे पहले मैं नमन करूंगी हाथ जोड़कर और कहना चाहूंगी कि दिल्ली की 70 विधानसभा में इस बार ये जो पार्टी निकली है जिसका नाम है युवा भारत राष्ट्र सेवा पार्टी, जो पूरे राष्ट्र की सेवा करना चाहती है, जो चाहती है कि दिल्ली के अंदर जो विधानसभाएं हैं जिनके हालात बद से बदतर हो चुके हैं, उन्होंने इस बार मैदान में उतार दिए है अपने खिलाड़ियों को, और दे करके जिसका चुनाव चिन्ह है वो है बल्ला। अपने खिलाड़ियों को उतार दिया है बल्ले का चुनाव चिन्ह लेकर के कि विधानसभा की 70 सीटों पे यदि हमारे प्रत्याशी उतरते हैं तो वो कुछ ना कुछ नया करेंगे। इस बार विधानसभाओं में कुछ अलग होने जाएगा। इस बार विधानसभाओं में एक एक विधानसभा यदि हम जीत कर आते हैं तो विधानसभा खुद मुंह से बोलेगी कि हाँ, मैं सुल्तानपुरी माजरा हूँ, हाँ मैं दिल्ली विधानसभा हूँ, हाँ मैं मादीपुर विधानसभा हूँ, हाँ मैं गोंडा विधानसभा हूँ। ऐसी कई विधानसभाओं पे हमारे प्रत्याशी उतर चुके हैं। आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है कि आने वाले समय में जो चुनाव आने वाले हैं, 2025 आ गया है, इस 2025 में बदलाव आपको करना है। 21वीं सदी में जी रहे हम लोग, 2025 में आज भी हम निकलते हैं घर से तो हमें सोचना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों के लिए हमें तरसना पड़ता है। क्योंकि मैं एक माँ भी हूँ, एक बेटी भी हूँ, एक बीवी भी हूँ, तो बहुत सारी भूमिका, एक बहन भी हूँ। भूमिका निभाते निभाते मैं इतनी थक चुकी हूँ कि आज अगर रेडियो में से सब्जी भी लेते हैं ना तो सोचना पड़ता है कौन सी सस्ती है कौन सी महंगी है। आज भी हम अपने बच्चों के लिए जब फल लेने जाते हैं ना तो हमें सोचना पड़ता है कि वो कितने रुपए किलो है। सस्ता है तो हम फट से ले लेते हैं, और जब घर जा करके उसको यूज करते हैं तो पता लगता है सस्ता ले लिया मगर अंदर से तो सारा सड़ा हुआ निकल गया। तो इन सब चीजों से, इन सब पीड़ाओं से कि मतलब इन लोगों को, मतलब इन नेताओं को कुर्सी पे बिठाने वाले कौन? हम। इन लोगों को रास्ता दिखाने वाले कौन? ये जनता, यानी कि हम, एक आम आदमी। तो ये लोग सत्ता पे राज करते हैं, ये लोग लाखों करोड़ों, लाखों की तो बात ही नहीं है, करोड़ों की, करोड़ों रुपए में टिकट खरीदते हैं और फिर जीतते हैं। और जब करोड़ों रुपए में टिकट खरीदते हैं और जीतते हैं तो क्या करते हैं? जीतने के बाद सबसे पहले अपने कर्जे का भुगतान करते हैं और उसके बाद जो बचा हुआ पैसा होता है उससे अपनी लाइफ सेटल करते हैं, अपने बच्चों को सेटल करते हैं। जनता की सेवा करने के लिए उतरते हैं मगर करते क्या है? ये लोग जनता को नंगा नाच नचाते हैं। मगर अब ऐसा नहीं चलेगा। अब युवा भारत राष्ट्र सेवा पार्टी उतर चुकी है मैदान में चुनाव चिन्ह बल्ले को लेकर के, और इस बार आने वाली विधानसभा के चुनाव में हमारी सीटें जितनी निकलती हैं उन सभी सीटों की एक एक विधानसभा से ये हम लोगों ने, कहते हैं ना, सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज एक पूरा मैनिफेस्टो तैयार कर लिया है कि हमें करना क्या है। 10-10 लाख रुपए की पेंशन लेते हैं ये लोग। एक सफाई कर्मचारी की तनख्वाह भी इतनी नहीं है। एक सफाई कर्मचारी को रिटायर होने के बावजूद भी इतना पैसा नहीं मिलता है। पेंशनें बंद कर दिया। बहुत सारा ऐसा भ्रष्टाचार है जो मैं आपको बताऊंगी तो शायद आप भी कहोगे कि क्या है। फिलहाल मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि आने वाले इस चुनाव में, 2025 के विधायक के चुनाव में, आप अपना वोट बदल के देखिए। आप अपना वोट बदलेंगे, आपकी विधानसभा की बिल्कुल, जो कहते हैं ना, पूरी दृष्टि, वो बदलने की ताकत हम रखते हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर फिर से विनती है कि इस बार सुल्तानपुर माजरा में जो आने वाले जो चुनाव है उस चुनाव में आप अपनी बहन को वोट देकर विजयी बनाए। सुल्तानपुर माजरा में जितनी भी मेरी माताएं बहनें रहती है, सुल्तानपुर माजरा में मुझे पता है एक एक घर से महिलाएं सुबह 6 बजे उठ करके रजौरी गार्डन जाती है, जो 2-2 हजार घरों में काम करके अपने बच्चों का पेट भरती है। क्या यहाँ की जिम्मेवारी नहीं बनती कि उन महिलाओं को कोई ऐसा रोजगार दिया जाए? क्या उनके बच्चे आईपीएस नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। तो
मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, कहानी तो बहुत है, अगर सुनाने पे आई तो शायद पूरा दिन पूरी रात पता नहीं कितना टाइम निकल जाएगा। बस इस बार आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, इस बार थोड़ा बदलाव आप करो, बाकी हम करने के लिए बैठे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हो युवा भारत राष्ट्रीय सेवा पार्टी की, जिन्होंने हमें मौका दिया आगे बढ़ने का। क्योंकि जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कोई पार्टी ऐसे नहीं होगी जो हमें लड़ना सिखाए, कोई पार्टी ऐसे नहीं होगी जो अपना चुनाव चिन्ह देके हमें आगे बढ़ना सिखाए। ये रास्ता हमें युवा भारत ने दिया है, ये रास्ता हमें उन युवाओं ने दिया है, उनको मैं सैल्यूट करना चाहूंगी। मैं उनके जज्बे को सैल्यूट करना चाहूंगी जिन्होंने नाम ही ऐसा रखा है, युवा भारत राष्ट्र सेवा पार्टी। तो सेवा कैसे होती है वो ये पार्टी आपको दिखाएगी। आने वाली जो चुनाव है विधायक के, उसमें अपने घरों से जब भी आप निकलोगे, आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि इस बार हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो बल्ला है, क्योंकि क्रिकेट हमारा राष्ट्रीय खेल है, इसलिए हमारा चुनाव चिन्ह भी एक हमने राष्ट्रीय रखा है जिसका नाम बल्ला है। उस बल्ले पे मोहर लगाना और अपनी बहन प्रीति को विजयी बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।